श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक नई छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। तो भगवान हमारे दिल में रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में यही आया, हृदय में भगवान बसते हैं, ठहरते हैं। छोटी सी कहानी इसी से संबंधित पढ़ने को मिली कि जयपुर के एक डॉक्टर की घटना है, वरिष्ठ आप बीती है, जिससे उसका जीवन बदल गया। वो दिल के डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे पास एक दंपति अपनी 6 साल की बेटी को लेके आए। जब जांच पड़ताल की तो निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके दिल में खून का संचार बहुत कम है। तो उन्होंने अपने साथी डॉक्टर से बात की। बात करने के बाद उसके माता पिता को कहा कि 30% ही संभावना है बचने की, वो भी दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी करने के बाद। नहीं तो बच्ची के पास केवल 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक हो गए, स्वाभाविक है। बोले, डॉक्टर साहब एक ही बेटी है, ऑपरेशन के अलावा कोई चारा है ही नहीं, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। सर्जरी के 5 दिन पहले उस छोटी सी बेटी को बुला लिया गया। वो कहते हैं कि बच्ची मुझसे बड़ा घुल मिल गई थी, बड़ी प्यारी बातें करती थी। उसकी मां को प्रार्थना में बड़ा ही अटूट विश्वास था। वो सुबह शाम बच्ची को यही कहती कि बेटा घबराना मत, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब ऑपरेशन का दिन आया। डॉक्टर कहते हैं सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटी चिंता न करना, ऑपरेशन के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्ची ने कहा अंकल मैं बिल्कुल नहीं डर रही। बोले क्यों? मेरे दिल में तो भगवान रहते हैं। जब आप मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना कि भगवान दिखते कैसे हैं। डॉक्टर कहते मैं उसकी बात पे मुस्कुरा दिया। अब जब ऑपरेशन करने लगा तो पता चला कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची का बचना नामुमकिन है। दिल में एक खून का कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने को कहा। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आ गई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्चे को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हैं तो आप ही कुछ करें। और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। आज से पहले मेरे ऐसे आंसू नहीं आए थे। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, पर मैं स्तब्ध हो गया ये देखकर कि दिल में दोबारा से रक्त का संचार होने लगा। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा कि बेटी, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं इस घटना के बाद मैंने थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना। तो ये कहानी बड़ी ही प्यारी भावुक मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। एक जगह इसी कहानी में मैंने पढ़ा था कि बेटा जब मैंने ऑपरेशन किया तो आज मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए।
वो हृदय में ही रहते हैं। तो दोनों ही घटना सत्य हैं। वो दिल में भी रहते हैं पर दिखते नहीं हैं। दिखेंगे किसे? जिसके हृदय में प्रेम होगा, जिसके हृदय में करुणा होगी। और दिल से ही देखोगे तब दिखेंगे, दिमाग से देखोगे वो दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। क्यों? ब्रह्मा जी वेद भी नेति नेति कह देते हैं। देखो, जो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं भगवान को और अंत में नेति नेति कह देते हैं। तो ये प्यारी सी कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।